तिफी भट्ट साहब वाला जो मामला है ये इनको कैसे गिरफ्तार किया गया है? उन्होंने जो है तिफी भट्ट साहब को जो है वो गिरफ्तार किया है। आफ्टर दैट कोर्ट डिसाइड करेगी कि तिफी भट्ट साहब को पाकिस्तान के हवाले करना है या नहीं करना। उनको जब खबर मिली कि काम हो गया है तो इन्होंने दुबई की फ्लाइट पकड़ ली थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि लाहौर की दो बड़ी दुश्मनियों में एक बड़ी अपडेट आई है और आज हमारे साथ हमारे एक मेहमान है जो बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं अरसलान तैमूरी साहब। इनसे जानते हैं हम कि ये जो दो बड़ी दुश्मनियां हैं जो हर ही खबर की नज़र बनी हुई हैं कि सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इनमें सिर्फ इन्हीं की कहानियाँ ही आती हैं। चंद दिन खामोशी होती है, फिर जो है ना वो शोर आता है। इसी तरह से पता लगा है कि जी तिफी भट्ट साहब को दुबई से गिरफ्तार किया गया। ये क्या मामला है, अरसलान तैमूरी साहब से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। वालेकुम सलाम आसिफ, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का करम भाईजान, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तैमूरी साहब बताइएगा कि क्राइम पे आपकी बड़ी गिरफ्त है, आप माशाल्लाह सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, तो ये तिफी भट्ट साहब वाला जो मामला है ये इनको कैसे गिरफ्तार किया गया? अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ से तो गुज़िश्ता शाम से ये खबरें चल रही हैं कि तिफी भट्ट साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया दुबई इंटरपोल की जानिब से। तो जब ये खबरें चली तो हमने जो हमारे ज़राए हैं पंजाब पुलिस के अंदर और सीसीडी डिपार्टमेंट के अंदर, हमने उनसे कंफर्म की चीज़ें। उधर से भी कोई चीज़ कंफर्म नहीं हुई। तो फिर हमारे जो दुबई में ज़राए मौजूद हैं जिन्होंने हमें बताया कि खालिद वरिया साहब हैं, एक इंस्पेक्टर जो पंजाब पुलिस को प्रेजेंट करते हैं दुबई के अंदर और इंटरपोल के मामलात को देखते हैं, उन्होंने जो है तिफी भट्ट साहब को जो है वो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें एक प्रोसेस होता है आसिफ, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी वो आने लगे हैं, अभी फ्लाइट में बिठा दिया गया है, एक पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है कि बस वो पाकिस्तान पहुंचने लगे हैं, उन्हें एनकाउंटर कर दिया जाएगा, मतलब इस किस्म की गुफ्तगू। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले उन्हें वहां पर दुबई की लोकल कोर्ट में पेश किया जाएगा कि जहां पर तिफी भट्ट जो हैं इनके वकील और जो प्रोसिक्यूशन है, जो यानी कि हमारी जो पुलिस कही हुई है यहाँ पे, इनका केस वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे वहाँ के जज साहब को कि इन्होंने यहाँ पर अमीर बालाच का जो है वो मर्डर किया हुआ है, उसमें ये मशवरे में हैं या ये फिजिकली इन्वॉल्व हैं। जो भी इनकी केस फाइल है तिफी भट्ट साहब की, इसे वहाँ पर दुबई की कोर्ट में डिस्कस किया जाएगा। आफ्टर दैट कोर्ट डिसाइड करेगी कि तिफी भट्ट साहब को पाकिस्तान के हवाले करना है या नहीं करना। ये चीज़ें वहां पर तय होंगी। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका कहना है कि अभी जो जैसे हमारी मीडिया के अंदर जो शोर बरपा हुआ है, मतलब कि इनको लाहौर यहाँ पे नहीं लाया जाएगा? अभी नहीं, अभी इसमें प्रोसेस में कम से कम 2-3 दिन भी लग सकते हैं, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन जब तक ये प्रोसेस उनकी कोर्ट का मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक तिफी भट्ट लाहौर नहीं आएंगे। अच्छा, तो जैसे कि अब पता लग गया कि इतनी बड़ी दुश्मनी है और इस पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि जो तिफी भट्ट का इनकाउंटर किया जाएगा, कोई इनको भी कोई इनके साथी छुड़ाने आएंगे या क्या मामला होगा? अच्छा, मैं आपको ना क्लियर कट बात बता दूं, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, मैसेजेस हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक तूफान बपा हुआ है कि जी तिफी भट्ट का इनकाउंटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आसिफ, एक तो मैं आपको बड़ी क्लियर एक बात बता दूं, उनकी एज 70+ है, वो 70 साल से ऊपर हैं। अब ऐसे शख्स का आगे जिसने फिजिकली जो है वो फायरिंग नहीं की हुई और उनका जो है वो मशवरे के अंदर नाम है, ऐसे शख्स का एनकाउंटर मेरी नज़र के मुताबिक बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें जुडिशल किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, जहां पर उनका अपना कोर्ट ट्रायल प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा, अगर तिफी भट्ट साहब को जेल भेजा जाता तो ये कितना अरसा रहते हैं जेल में? ये उनके केस पर डिपेंड करता है, उनके ट्रायल पर डिपेंड करता है, उनके जुर्म पे डिपेंड करता है। अगर उनके ऊपर खाली 109 लगी हुई है मशवरे की तो वो 3 से 4 महीने में उनकी बेल भी हो सकती है आफ्टर अरेस्ट। और अगर उनके ऊपर 302 मुकम्मल तौर पर ज़िम्मियों में फिट कर दी गई सीसीडी की जानिब से या जीआईटी जो उनकी तफ्तीश कर रही है उसके हवाले से, तो फिर उन्हें 2 साल भी लग सकते हैं। अच्छा, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है कि तिफी भट्ट साहब ने ये कत्ल किया है या करवाया है? इनमें कितना को किरदार है उनका? आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? देखिए, मेरी इन्वेस्टिगेशन को तो आप छोड़ें, तिफी भट्ट साहब ने ऑन स्क्रीन आके मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने बालाज का मर्डर करवाया है। आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले, जो आज से तकरीबन 1-1.5 साल कबल, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आए और उन्होंने जवाब भी दिए इन चीज़ों के कि बालाज का मर्डर उन्होंने एक्सेप्ट किया और साथ ये भी कहा कि मुझे बालाज के मर्डर का दुख है। आप जानते हैं कि वो जो शूटर था इनके पास, जो यानी कि इनका जो मालशिया बताया जा रहा था, इनका पुराना मुलाजिम कह लें, मालशिया कह लें, मुजफ्फर हुसैन, कि जिसने उस शादी की तकरीब में बालाज को जो वो मर्डर किया था, उसको मौके पर ही कत्ल कर दिया गया था। और बाहर से एक गाड़ी जो है इस मर्डर की आवाज़ सुनने के बाद, फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद वहाँ से एक गाड़ी फरार हुई थी, उसमें कुछ अफराद मौजूद थे। बाद में वो अफराद पकड़े भी गए और कहा जाता है कि तिफी भट्ट उसमें थे। लेकिन इस मर्डर के फ़ौरन बाद जो मेरी इन्वेस्टिगेशन कहती है, उनको जब खबर मिली कि काम हो गया है तो इन्होंने दुबई की फ़्लाइट पकड़ ली थी।
अच्छा, मतलब कि ये वहाँ पर फंक्शन पर मौजूद थे, फंक्शन में अंदर नहीं, मतलब कि बाहर गाड़ी के अंदर मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक मौजूद थे। जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये सिर्फ वेट कर रहे थे एयरपोर्ट पे बैठे कि जैसे ही आवाज़ आए तो ये फ्लाइट पकड़े। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है कि इनकी तरफ से जो इनके भाई हैं अजहर गुलशन साहब, उनका क्या रद्द अमल था या किसको उन्होंने टेलीग्राम किया, तो क्या वो आगे, मतलब कि उनका क्या प्लान है? अब देखें, ख्वाजा अजहर गुलशन साहब जो है वो लाहौर की एक मारूफ शख्सियत है ताजर बरादरी के अंदर, बहुत सारे लोगों ने जानते हैं, और उनका एक बाकायदा तौर पर अंदरून जो ताजर बरादरी बैठी हुई है उनमें बड़ा उनका एक हल्का अहबाब है। मुझे ज़रा ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे ताजिर जो हैं तीफी भट्ट की गिरफ्तारी की खबर सुनकर दुबई तक चले गए हैं, और कुछ लोग वहाँ से वापस भी आ रहे हैं, कुछ चले भी गए हैं, और बाकायदा तौर पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से तीफी भट्ट साहब को जो है वो किसी मुश्किल में आने से रोका जा सके। टेलीग्राम किए हैं ख्वाजा अजहर गुलशन साहब ने, अपनी एक स्टेटमेंट भी जारी की है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि हमारी इन दो घरों की आपस में दुश्मनी है, और हमारे भी, मेरे जो बहनोई हैं जावेद भट्ट, वो भी मर्डर हुए हैं। तो आप अगर तीफी भट्ट के एनकाउंटर के बारे में सोचते हैं तो पहले आपको जिन्होंने हमारे बहनोई जावेद भट्ट को मर्डर करवाया है उनके एनकाउंटर के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा, लास्ट पे एक बात पूछता जो ना ऐसे जहन में आई है मेरे, कि आपने कहा जी कि 109 में है तो इनका इनकाउंटर बड़ा मुश्किल है, तो इसमें जो एहसन शाह का किरदार था वो भी, उसको भी इनका साथी बताया गया और उसका इनकाउंटर भी किया गया, तो इससे अमल मतलब कि एज इफेक्ट तो है, या जो केस की जो तफ्तीश होनी है वो तो अभी बाकी है। अगर एहसन शाह का इनकाउंटर हो सकता है तो क्या तीफी भट्ट इस चीज़ से, कानून से बालातर है कि मतलब उसका इनकाउंटर नहीं होगा? देखिए, एहसन शाह के केस में और तीफी भट्ट के केस में बहुत फ़र्क है। एहसन शाह चूँकि बालाज का दोस्त था और वो तीफी भट्ट की साइड पर नहीं था, वो बालाज की साइड पर ही था। उसका जेल से जिस किस्म की उसने ऑडियो पैगामात जो जारी किए जेल से, जिस किस्म की उसने अपनी बीवी के साथ कन्वर्सेशन की, मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि वो कन्वर्सेशन ही उसके एनकाउंटर की वजह बनी। जब आप जेल में बैठ के सीसीडी के या सीआईए के एक सब इंस्पेक्टर के कत्ल की प्लानिंग करेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो आपको जिंदा छोड़ देंगे? चलिए ठीक है जी। नाज़रीन, आपने अरसलान तैमूरी साहब हमारे साथ थे और उन्होंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई। आगे देखते हैं कि जी क्या अपडेट मिलती है। इन तीफी भट्ट साहब का इनकाउंटर किया जाता है या उनको जेल भिजवाया जाता है। इसके साथ ही हम आगे आपको मज़ीद अपडेट, जैसे ही उनको लाहौर लाया जाएगा, मज़ीद भी अपडेट आपको देते रहेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।